हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। ये बात आप सभी जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी को कैसे कर रहे हैं। आपके जो आर्टिकल से लेकर शुरू से लेकर जो आपके भाग होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनसे लेकर स्टार्टिंग से कवर करने लग रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने भाग 1, 2, 3, 4 इनको कंप्लीट कर लिया है। और जो भाग 5 के अंदर आपका प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है और आपका जो सीजीआई है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उनके अंदर से हम लोगों ने 6-7 कंप्लीट कर लिया है। आज बारी आती है आपकी गवर्नर की। ठीक है, तो गवर्नर के अंदर क्या है, हम लोगों ने जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, तो जिस प्रकार देश के अंदर राष्ट्रपति का मेन रोल होता है ना, उसी तरह किसी स्टेट के अंदर गवर्नर का रोल होता है। क्लियर है, ये बात तो आप समझ गए। जैसे देश के अंदर राष्ट्रपति होता है, वैसे ही किसी स्टेट के अंदर आपका गवर्नर होता है। इतना कर लोगे। उसके बाद देखिए, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आज तक आपके एग्जाम में आए भी हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं। अब आप एक बात सोच के देखो, अब राज्यपाल है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते थे, शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र कौन लेता है, मतलब इसकी पे स्केल क्या है, या फिर योग्यता क्या क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा, इन्हीं में से देगा ना। ठीक है, तो सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर हम लोग राज्यपाल का कंप्लीट टॉपिक कवर कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, फर्स्ट है, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का कार्यकारी प्रमुख होता है, और जो आपका राज्यपाल होता है वो किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। कर लोगे, इजी था। नेक्स्ट है, एक स्टेट के अंदर क्या होता है, एक ही गवर्नर होता है। पहले क्या होता था, एक स्टेट के अंदर एक ही गवर्नर होता था, लेकिन फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7वें के तहत, जो आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर, उसके तहत क्या हुआ था, एक गवर्नर 2 स्टेट का भी भार संभाल सकता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। पहले क्या होता था, एक स्टेट एक गवर्नर। उसके बाद जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन हुआ 1956 के अंदर, उसके अंदर क्या बोल दिया गया कि एक व्यक्ति यानी एक गवर्नर 2 स्टेट का भार संभाल सकता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, नियुक्ति कौन करता है। जब हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना प्रेस इसकी गवर्नर की, तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 155 के तहत। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि भी राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति है कौन से आर्टिकल के तहत करता है, तो 155 कर लोगे। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है। पद धारण देखो भाई, जो पद धारण अब है ना, राज्यपाल के क्या इलेक्शन होते हैं, नहीं होते ना, राष्ट्रपति खुद बनाता है इनको। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार गवर्नर बना सकता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 156(1) के तहत कर लोगे। 156(1) के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी मर्जी से राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है पद त्याग। अगर उसको त्याग पत्र देना है तो आर्टिकल 156(2) के तहत, 156(1) में पद धारण करेगा, 156(2) में त्याग पत्र देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। किसको, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है योग्यताएं। तो योग्यताएं ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल एज होनी चाहिए, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 157 के तहत। ठीक है, ये सारी बातें है ना बुक्स में दे रखी हैं, लेकिन बुक में क्या है, अगर आप राज्यपाल का टॉपिक उठा के देखोगे तो 3 से 4 पेज भरे भरे मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर से जो मेन मेन पॉइंट थे बस वो यही है। ठीक है, उसके बाद देखिए 157 कर लोगे। उसके बाद है भत्ते और उपलब्धि। तो जो राष्ट्रपति को पे स्केल मिलता है, पैसा मिलता है, जो उसकी सैलरी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, राज्य की संचित निधि से मिलती है। कहाँ से मिलती है, राज्य की संचित निधि से, आर्टिकल 202(3) कै के तहत। ठीक है, आर्टिकल 202(3) कै के तहत क्या मिलती है, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है सीएम की नियुक्ति। सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन जो और मंत्री रह गए ना राज्य के अंदर, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह लेकर। ठीक है, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल की कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और जो बाकी मंत्री हैं उनकी राज्यपाल ही करेगा, लेकिन सीएम की सलाह लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने,
राज्यपाल विधानसभा का इंपॉर्टेंट अंग होता है। किसका होता है? राज्यपाल विधानसभा का इंपॉर्टेंट अंग होता है। कर लोगे ये वाला तो। जैसे कि विधानसभा के अंदर क्या काम है? सदन को बुलाने, कोई बैठक वगैरह उसको बुलाने का काम, उसका विघटन करने का काम, तो ये कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है विधान परिषद के 1/6 भाग को नामित करता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका 1/6 पार्ट कौन नामित करता है? राज्यपाल। याद रखना ये बात, ये वाला पॉइंट पूछने के लायक है। कितना पार्ट? 1/6। उसके बाद है इसके लिए एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भी करता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्यों को तो नियुक्त करेगा, नामित करेगा। उसके बाद क्या है? एक एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो ये था आपका राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से रिलेटेड अगर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। और यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।